चलिए आज बिजनेस को लॉजिकली डिकोड करते हैं। सोचिए साल है 1903। एक आदमी है जिसका नाम है सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगले। इस आदमी के पास उस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। यूएस गवर्नमेंट ने इसको $50,000 की ग्रांट दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स इसके हर कदम को फॉलो कर रहा है। हार्वर्ड और स्मिथसोनियन की सबसे बेस्ट साइंटिस्ट की टीम इसके पास है। ये आदमी बनाना चाहता है दुनिया का पहला हवाई जहाज। लेकिन उसी वक्त ओहियो के एक छोटे से शहर में दो भाई थे, ऑरविल एंड विल्बर राइट। ना इनके पास फंडिंग थी, ना कॉलेज डिग्री थी, ना मीडिया का कोई अटेंशन था, ना ही कोई ग्रांट थी। इनफैक्ट इनके साथ जो लोग काम कर रहे थे उनको सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन 17 दिसंबर 1903 को हिस्ट्री लैंगले ने नहीं बनाई, हिस्ट्री बनाई राइट ब्रदर्स ने। ऐसा कैसे हुआ? कैसे दो भाइयों ने बिना फंड्स के, बिना रिसोर्स के दुनिया के सबसे बड़े फंडेड प्रोजेक्ट को हरा दिया? इसका जवाब छिपा है साइमन सिनेक की बुक स्टार्ट विद व्हाई में। आज की वीडियो में चलिए समझते हैं वो टिप्स, वो ट्रिक्स और वो साइंस जो दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर्स और बिजनेस फॉलो करते हैं। साइमन सिनेक कहते हैं कि अगर आप दुनिया के सबसे सफल ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो, मार्टिन लूथर किंग हो या इंडिया का जियो हो, वो सब एक स्पेसिफिक पैटर्न में कम्युनिकेट करते हैं और एक स्पेसिफिक पैटर्न में सोचते हैं। साइमन सिनेक इसको द गोल्डन सर्कल कहते हैं। इस सर्कल के 3 पार्ट हैं। नंबर 1 व्हाट, आप क्या काम करते हैं। नंबर 2 हाउ, आप वो काम कैसे करते हैं। नंबर 3 व्हाई, आप वो काम क्यों करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया की 99% कंपनी आउटसाइड इन कम्युनिकेट करती हैं। मीन्स वो सबसे पहले बताती हैं कि वो क्या बनाते हैं। मान लीजिए अगर एप्पल एक नॉर्मल कंपनी होती तो वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कम्युनिकेट करती। वो बताते हैं कि हम कंप्यूटर बनाते हैं, ये व्हाट हुआ। और हमारा कंप्यूटर बहुत फास्ट है और यूज करने में बहुत फ्रेंडली है, ये हाउ हुआ। क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे? बहुत ही अनइंस्पायरिंग लगता है, बट एप्पल ऐसा नहीं करती है। एप्पल बताती है कि हम जो भी करते हैं, हम मानते हैं कि हम स्टेटस क्वो को चैलेंज कर सकते हैं, हम अलग सोचने की ताकत रखते हैं और हमारा बिलीफ ये है। उन्होंने अपना वाई क्लियर किया। फिर वो बताते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट को ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की है जो कि काफ़ी अलग है। मीन्स हाउ को डिफाइन किया। इस प्रोसेस में हमने एक कंप्यूटर बनाया है, क्या आप उसको खरीदना चाहेंगे? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग है। और इन्होंने अपने बिलीफ को पहले बताया, प्रोडक्ट को लास्ट में बताया। इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं इनसाइड आउट। पहले वाई, फिर हाउ एंड फिर व्हाट। लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, लोग खरीदते हैं कि आप ये क्यों करते हैं। पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, पीपल बाय व्हाई यू डू इट। अब आप सोचेंगे कि ये तो सिर्फ मार्केटिंग की बातें हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल बायोलॉजिकल रीजन है। हमारा दिमाग का स्ट्रक्चर बिल्कुल गोल्डन सर्कल जैसा है। इसका जो बाहरी हिस्सा होता है नियोकॉर्टेक्स, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी रैशनल थिंकिंग के लिए और लैंग्वेज के लिए। ये एक्सेल सीट्स, फॉर्मूले और लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन इन सब को समझता है। लेकिन दिमाग का जो अंदरूनी हिस्सा है लिम्बिक ब्रेन, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी फीलिंग के लिए, ट्रस्ट के लिए, लॉयल्टी के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, इट हैज़ नो कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज नहीं समझता है। जब कोई कंपनी अपने फीचर्स बताती है, मीन्स व्हाट बताती है, तो वो नियोकॉर्टेक्स को एक डाटा देती है कि हमारा कैमरा 100 मेगापिक्सल का है और नियोकॉर्टेक्स उस डाटा को प्रोसेस करता है। बट जब कोई कंपनी उनको अपना मकसद बताती है, अपने बिलीफ बताती है, तो कनेक्ट करती है सीधा लिम्बिक ब्रेन से। यही वजह है जब आप कभी कभी कहते हैं कि सब कुछ सही है लेकिन गट फीलिंग नहीं आ रही है, ये गट फीलिंग ही आपका लिम्बिक ब्रेन है। सैमुअल लैंगले पैसों के लिए काम कर रहे थे, व्हाट, बट राइट ब्रदर्स एक सपने के लिए काम कर रहे थे, मीन्स व्हाई। इसलिए राइट ब्रदर्स की टीम ने खून पसीना बहा दिया, लेकिन सैमुअल लैंगले की टीम बस सैलरी के लिए काम कर रही थी, उसको बस उसी का वेट था। आज के दौर में बिजनेस करने के 2 तरीके हैं, मैनिपुलेशन और इंस्पिरेशन।
और ज़्यादातर इंडियन बिजनेस मैनिपुलेशन का यूज करते हैं, जैसे कि प्राइस ड्रॉप करना, बाय वन गेट वन फ्री, या फिर फियर क्रिएट करना। ये सब ट्रिक्स काम करती हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे ही आपके कंपटीटर ने आपके प्रोडक्ट से सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च किया, सारे के सारे कस्टमर वहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए लॉयल थे, आपके लिए नहीं। लेकिन इंस्पिरेशन का एग्जाम्पल अगर देखना है तो टाटा ग्रुप को देखिए। लोग टाटा की गाड़ी बस इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छी है, लोग टाटा की गाड़ी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ये कंपनी देश के लिए कुछ अच्छा कर रही है। ये है एग्जाम्पल लॉयल्टी का। लॉयल्टी आपको तब मिलती है जब जो आप बिलीव करते हैं लोग वो बिलीव करते हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या एक कॉर्पोरेट में लीडर हैं, आप अपने आप से 3 सवाल पूछिए। नंबर 1, आपकी कंपनी का पर्पज क्या है? नंबर 2, आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं? एंड नंबर 3, कोई आपकी कंपनी की परवाह क्यों करे? प्रॉफिट कमाना रिजल्ट है, वो मकसद नहीं हो सकता। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल जरूरी है, बट गाड़ी चलाने का मकसद बस फ्यूल भरना नहीं हो सकता है, वो कुछ और है। तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट फ्यूल है, बट बिजनेस का मकसद प्रॉफिट नहीं हो सकता। उम्मीद है साइमन सिनेक की इस बुक से, इस फिलॉसफी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।